बिना नाम या फोटो के वशीकरण कैसे काम कर सकता है? ऐसी दुनिया में जहां ठोस सबूत को महत्व दिया जाता है, यह विचार लगभग नामुमकिन लगता है। फिर भी पुरानी समझ बताती है कि असर शारीरिक पहचान के बिना भी हो सकता है। वशीकरण के लिए अक्सर नाम या तस्वीर की जरूरत मानी जाती है, लेकिन यह सिर्फ ऊपरी कनेक्शन है। अपने मूल में वशीकरण ऊर्जा के सार्वभौमिक सिद्धांत पर काम करता है। हर चीज और हर कोई कंपन का एक क्षेत्र है। हमारे अनोखे ऊर्जा क्षेत्र एक विशाल, आपस में जुड़े हुए जाल का हिस्सा है। मौन वशीकरण या मौन वशीकरण इस ऊर्जावान नेटवर्क में टैप करता है, जिसमें नाम या फोटो की जरूरत नहीं होती। यह एक सूक्ष्म विज्ञान है जो स्पष्ट कार्रवाई के बजाय ऊर्जा की मौन भाषा पर निर्भर करता है। यह अभ्यास हमें जाहिर चीजों से परे देखने और हमारे जीवन को आकार देने वाली अनदेखी शक्तियों पर विचार करने की चुनौती देता है। हम जानेंगे कि यह रहस्यमयी कला कैसे काम करती है और इसे इतना असरदार क्यों माना जाता है। उन छिपी हुई ऊर्जाओं को जानने के लिए तैयार हो जाइए जो हम सभी को जोड़ती हैं। मौन वशीकरण नियंत्रण या हेरफेर के बारे में नहीं है। यह सकारात्मक कंपन और सद्भाव बनाने के लिए एक आध्यात्मिक अभ्यास है। यह शुद्ध, केंद्रित इरादे के माध्यम से काम करता है, जिसे सार्वभौमिक ऊर्जा या प्राण के माध्यम से भेजा जाता है। हर व्यक्ति इस महत्वपूर्ण ऊर्जा को विकीर्ण करता है, एक अनोखा आभा बनाता है जो एक बड़े ब्रह्मांडीय नेटवर्क का हिस्सा है। कुशल साधक ध्यान और विशिष्ट तकनीकों के माध्यम से किसी और के ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ते हैं और उसे प्रभावित करते हैं। नाम या फोटो की जरूरत नहीं होती। यह प्रभाव एक गहरे, ऊर्जावान स्तर पर होता है जो हमारी इंद्रियों के लिए अदृश्य है। मौन वशीकरण शुद्ध चेतना के दायरे में होता है, न कि शब्दों या शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से। महारत के लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं की गहरी समझ और अनुशासित अभ्यास की जरूरत होती है। इसकी शक्ति सद्भाव में निहित है, जबरदस्ती में नहीं। जब इरादा शुद्ध होता है तो सकारात्मक बदलाव आता है। मन और आत्मा जब उच्च शक्तियों के साथ संरेखित होते हैं तो स्थितियों को समाधान की ओर धीरे धीरे निर्देशित कर सकते हैं। यह विज्ञान स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करता है, ऐसे वातावरण बनाने का लक्ष्य रखता है जहां सकारात्मक परिणाम सामने आ सके। सच्चा प्रभाव सूक्ष्म, गुंजायमान और हमेशा परोपकार में निहित होता है। मौन वशीकरण 3 मुख्य तकनीकों पर निर्भर करता है। पहला, ऊर्जा संप्रेषण, ऊर्जा संचरण, जहां साधक ध्यान और श्वास नियंत्रण के माध्यम से अपने प्राण को इकट्ठा और निर्देशित करते हैं। दूसरा, त्राटक ध्यान, केंद्रित दृष्टि ध्यान, इरादे को तेज करने और ऊर्जा को बढ़ाने के लिए तीव्र मानसिक कल्पना या ऊर्जा केंद्रों पर एकाग्रता का उपयोग करना। तीसरा, गुप्त पूजन, गुप्त अनुष्ठान प्रक्रिया को शुद्ध और सशक्त बनाने के लिए आंतरिक दृश्यों या मौन मंत्रों से जुड़े व्यक्तिगत सूक्ष्म अभ्यास। ये स्तंभ एक साथ काम करते हैं, हर एक दूसरे को बढ़ाता है। यह प्रक्रिया समग्र है जिसमें समर्पण और आध्यात्मिक समझ की जरूरत होती है। ऊर्जा की शुद्धता, एकाग्रता की तीव्रता और आध्यात्मिक शक्ति मिलकर सूक्ष्म प्रभाव पैदा करती है। कोई भी असंतुलन प्रभाव को कमजोर कर सकता है या परिणाम को बदल सकता है। महारत अनुशासित अभ्यास और अंतर्निहित आध्यात्मिक सिद्धांतों से गहरे संबंध से आती है। उन्नत साधक अपने काम में मदद के लिए पवित्रीकृत वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये कोई सामान्य वस्तुएं नहीं हैं। ऐसे उपकरण दुर्लभ क्रिस्टल, पवित्र जड़ी बूटियां, ऊर्जावान यंत्र, गुप्त जटिल अनुष्ठानों के माध्यम से तैयार किए जाते हैं। उनका उद्देश्य साधक की केंद्रित ऊर्जा को बढ़ाना या स्थिर करना है, न कि मानसिक प्रयास को बदलना। ये वस्तुएं उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती हैं, ऊर्जावान संबंध को बढ़ाती हैं और समय या दूरी पर इसकी शक्ति को बनाए रखती है। उनकी शक्ति पूरी तरह से उपयोगकर्ता की विशेषज्ञता और इरादे पर निर्भर करती है। अनाड़ी हाथों में वे निष्क्रिय या यहां तक कि जोखिम भरे भी हो सकते हैं। इन पवित्र उपकरणों के बारे में विवरण गुप्त रखे जाते हैं, केवल गुरु से योग्य शिष्य को दिए जाते हैं। यह गोपनीयता अभ्यास को दुरुपयोग से बचाती है और इसकी पवित्रता को बनाए रखती है। केवल उचित प्रशिक्षण और नैतिक आधार वाले लोगों को ही ऐसे ज्ञान पर भरोसा किया जाता है। मौन वशीकरण के मंत्र और तरीके सार्वजनिक क्यों नहीं हैं? क्योंकि यह ज्ञान शक्तिशाली है
और इसे जिम्मेदारी से संभालना चाहिए। गलत हाथों में यह नुकसान या अनपेक्षित परिणाम दे सकता है। परंपरागत रूप से ये शिक्षाएं सीधे गुरु से शिष्य को दी जाती है, जिससे नैतिक उपयोग और उचित तैयारी सुनिश्चित होती है। गलत अभ्यास या दुरुपयोग ऊर्जा को बाधित कर सकता है और कलह पैदा कर सकता है। गोपनीयता ज्ञान की गरिमा और मूल्य को बनाए रखती है, उसे तुच्छ बनने से रोकती है। केवल वे ही जो आध्यात्मिक रूप से तैयार और नैतिक रूप से सही हैं, इन शिक्षाओं को प्राप्त करते हैं। यह साधक और प्राचीन विज्ञान दोनों की अखंडता की रक्षा करता है। मौन वशीकरण सकारात्मक, रचनात्मक उद्देश्यों के लिए है, कभी भी नुकसान या स्वार्थी लाभ के लिए नहीं। यह रिश्तों को ठीक करने में विशेष रूप से सहायक होता है जहां संचार टूट गया है। धीरे धीरे नकारात्मकता को भंग करता है और समझ को बढ़ावा देता है। यह भावनात्मक संघर्षों का सामना कर रहे लोगों को भी सहारा दे सकता है। उत्थानकारी ऊर्जा और लचीलापन प्रदान करता है। लक्ष्य नियंत्रण करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा वातावरण बनाना है जहां विकास और सद्भाव संभव हो। समुदायों या समूहों में यह संघर्षों को सुलझाने और सूक्ष्म बाधाओं को दूर करने में मदद कर सकता है। जब पारंपरिक तरीके विफल हो जाते हैं, तो यह सूक्ष्म विज्ञान संतुलन और सहयोग को बहाल कर सकता है। उद्देश्य हमेशा सभी संबंधितों के लिए स्वाभाविक, सकारात्मक परिणामों को प्रोत्साहित करना होता है। मौन वशीकरण के अभ्यास के लिए आत्म अनुशासन, मानसिक शुद्धता और नैतिक आचरण की जरूरत होती है। नियमित ध्यान और सदाचारी जीवन यह सुनिश्चित करता है कि संचारित ऊर्जा सकारात्मक और स्वच्छ हो। गोपनीयता बहुत जरूरी है। प्रक्रिया पर चर्चा करने से ऊर्जा बिखर सकती है और हस्तक्षेप हो सकता है। इसकी प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए काम को बाहरी जांच से बचाकर रखना चाहिए। धैर्य और विश्वास जरूरी है। परिणाम धीरे धीरे सामने आते हैं, तुरंत नहीं। प्रक्रिया में जल्दबाजी या संदेह करने से प्रगति बाधित हो सकती है। सच्चा सबक सकारात्मक ऊर्जा और केंद्रित इरादे की शक्ति है। गूढ़ तकनीकों के बिना भी सद्भावना और दिमागीपन के साथ रहना सद्भाव पैदा करता है। सकारात्मकता विकसित करें, करुणा का अभ्यास करें और भीतर की मौन शक्ति पर भरोसा करें। हमारी आपस में जुड़ी हुई ऊर्जाएं दुनिया को आकार देती हैं। आपकी शक्ति भलाई की शक्ति बने।